हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में 27वां मॉक है। इससे पहले 26 मॉक आपने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप आपने 25 मॉक का ई बुक भी डाउनलोड कर लिया है हमारे ऐप से या टेलीग्राम से। आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और करेंगे बढ़िया अप्रोच के साथ, एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच के साथ सबसे मेन। और लेवल अब थोड़ा सा आपको ठीक ही मिलेगा। एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आएगा हम लोग लेवल को थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, बिकॉज कि काफी दिन हो गए ना, आपने 26 मॉक ऑलरेडी कर लिया है। 50 मॉक की सीरीज है। अगर कभी भी आपको लगे कि इन मॉक को मॉक के फॉर्मेट में देना है, जो कि आपको देना चाहिए, उसके लिए आप मॉक मास्टरी कर लेना ज्वाइन। केवल 49 में 50 क्वांट मॉक मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे एनोटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो कुल मिला के ये सारा जो सीरीज है ना, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ से लेके मॉक तक ऑलमोस्ट फ्री है। 49 आपको पे करना है। बट ध्यान रखना, ये सीजीएल 2026 के प्री तक, जिस दिन प्री हो गया ये प्राइवेट हो जाएगा पूरा। तो 2026 के प्री तक आप इसे डाउनलोड कर लेना सब कुछ। और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो और स्टिल अगर आपने कोई फाउंडेशन बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। 100 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म है। कैसे कंप्लीट करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बिकॉज कि कम टाइम है। आप वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट दो जो आपको वीक है, अभी आप दे सकते हो। बाकी इसमें इस तरीके से करवाया गया है, आप अगर मॉक मेंस लेवल के क्वेश्चंस ना देखो ना तो आप बड़े प्यार से खत्म कर दोगे। प्री के लिए मेंस मॉक नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा काम। और बुनियाद 1.0, अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो या आपका टारगेट 2027 का है, तो यू नीड अ फाउंडेशन। आपको चाहिए कि आपको बेसिक्स अच्छे से आए, आपको चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच अच्छे से चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चंस हो, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक, रेलवे के अदर अदर एग्जाम्स के, वो सब हमने इसमें इंक्लूड किया है। इस बैच में आपकी कंसेप्ट, प्रैक्टिस और स्पीड तीनों की तैयारी हो जाती है। 7500 क्वेश्चन, ध्यान रखना इसमें हमने 7500 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। चैप्टर वाइज मॉक मिलेंगे, फुल मॉक मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच, प्रिंटेबल नोट्स एंड पीडीएफ। और इसका जो प्राइसिंग रखा है हमने, 1 साल के लिए 1500 है और 36 महीने के लिए अगर आप लेते हो 3 साल के लिए तो 2000 रुपए। ध्यान रखना बैच 13 अप्रैल से स्टार्ट है। ओके, अगर आप 13 अप्रैल से पहले ज्वाइन करते हो तो बुनियाद कोड लगा देना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? पी साइन ए माइनस कॉस ए 1 है। पूछा है पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर कॉस ए कितना होगा। इन क्वेश्चनों का बेस्ट तरीका होता है वैल्यू पुट करना। ठीक है, बेस्ट तरीका है। देखो कैसे, पी साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं हम ना, ए की वैल्यू 90 ले लेते हैं। पी साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, पी इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी का होल स्क्वायर कॉस ए। ठीक है, अब देखो, जब आप p के बदले 1 पुट करोगे और cos a के बदले 90 पुट करोगे तो cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एट द एंड आपका बचेगा 1 माइनस 0। और हमें पता है 1 माइनस 0 जो होता है ना, वो 1 होता है। ठीक है, ये इजी है, वैल्यू पुट करने से ही हो जाएगा। 12 देखो, नमन ने कुछ एप्पल्स खरीदे हैं। कितने में? 720 रुपए में, एक शॉप से। इसने प्राइस नेगोशिएट किया है और शॉपकीपर ने क्या किया, एक एप्पल का प्राइस 2 रुपए कम कर दिया है। ड्यू टू दिस नमन कुड बाय 4 मोर एप्पल देन व्हाट ही हैड बॉट अर्लियर। देखो, 2 रुपए कम करने से ना ये 4 एप्पल ज्यादा खरीद पाया है। तो ओरिजिनली इसने कितने में खरीदा है? ठीक है, देखो बेस्ट वे होता है गो विद ऑप्शन। अगर आप तरीके से करने के लिए जाओगे तो देखो ऐसा होगा, मान लेते हैं कि पहले का प्राइस था पी, अब का प्राइस क्या हो जाएगा? पी से 2 कम कर दो और क्वांटिटी कितना बढ़ जाएगा? 4। आप इसे सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा पी की वैल्यू। ठीक है, बट टाइम लगेगा। बेस्ट वे है ऑप्शन। देखो,
पहले वो 720 रुपए में पी क्वांटिटी खरीदता था, अब वो 720 रुपए में P+2 के हिसाब से क्वांटिटी खरीद रहा है, सॉरी P-2 के हिसाब से। आपने एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो खुद भी 720 को काटे, और अगर मैं दो घटा दूं तो भी वो उसके टेबल में आना चाहिए। आपसे पूछा हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाई, या नंबर ऑफ एप्पल्स बोला है, तो पी की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। सबसे पहले देखो 720 किसके टेबल में नहीं आता, 44 के टेबल में नहीं आता, तो उड़ा दो, ठीक है, ओके। अब क्या 40 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। अगर उसने 720 रुपए में मान लो 36 एप्पल खरीदा है, तो एक का प्राइस कितना हुआ? 20 रुपए ना। अगर इसने 720 में 36 एप्पल खरीदा है तो एक का प्राइस 20 रुपए हुआ। अब आप देखोगे 720 में से 20 माइनस 2 18 जब करोगे ना, तो ये 40 हो गया। क्या पहले से 4 क्वांटिटी ज्यादा है? बिल्कुल है, तो ये रहा आंसर। तो ओरिजिनली वो 36 क्वांटिटी खरीद रहा था, अब वो 40 खरीद पाएगा। अच्छा सवाल है, गो विद ऑप्शन, ऑप्शन इज बेस्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है। 1.21 और 0.09 का जो माध्य अनुपात है, या यूं कह लो मीन प्रोपोर्शनल है, और जो 0.16 और 0.36 का मीन प्रोपोर्शनल है ना, उसका रेशियो क्या होगा? देखो मीन प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल बी स्क्वायर, वो ए सी के बराबर होता है, यानी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। इन शॉर्ट 1.21 इंटू 0.09 का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 0.16 एंड 0.36। ठीक है, हमने क्या किया है, दोनों का ही मीन प्रोपोर्शन निकाल दिया है, और इक्वल नहीं, हमें रेशियो निकालना, ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले पॉइंट हटा के ना, यहां 2 0 लगाओ, यहां पे भी 2 0 लगाओ। सेम गोज फॉर हेयर, 100 यहां 100 यहां। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 100 100 दो बार 100 है ना, बाहर आके एक बार 100 बचेगा। यहां पे भी दो बार 100 है, बाहर आके एक बार 100 बचेगा। आगे देखो 121 का रूट 11, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4 और 36 का रूट 6। सबसे पहले आप 100 से 100 काटो, 3 से भी कट रहा है ना, 2। तो इन शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा 11:8। बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। राम ने ना एक फैन खरीदा है और उसे टोटल 8% डिस्काउंट मिला है। 8% डिस्काउंट मिला है जब वो एक फैन खरीदता है। अगर वो 3 फैन खरीदे ना, ही गेट 6% फर्स्ट, 10% सेकेंड और 12% ऑन द थर्ड। और तीनों फैन का टोटल प्राइस जो है ना, इफ द प्राइस पेड बाय राम फॉर 3 फैन इज 6800, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन? आपसे पूछा ईच फैन का मार्क प्राइस कितना होगा। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो आप बहुत प्यार से कर लोगे। पता है कैसे? देखो 3 फैन खरीदा है, पहले पे 6, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 8 मिला है, तो टोटल देखोगे 12 से 18, 10 28%। 28% का डिस्काउंट मिला है 3 आइटम पे। ठीक है, अगर आप ये मानकर चलो कि सबका मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है, तो 300 रुपए का इसने सामान खरीदा है, मार्क्ड प्राइस एक का मैंने 100 रुपए माना है, और इसे टोटल 28 का डिस्काउंट मिला है। दैट मीन्स कि ही नीड्स टू पे ओनली 72 रुपीज। ठीक है, 72 रुपीज, सॉरी 272 रुपीज। अब आपसे क्या बोला है कि तीनों फैन का जो प्राइस पे किया ना इसने 6800 है, तो कायदे से 6800 जो है ना, ये किसकी वैल्यू होगी? 272 की। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच फैन कितना होगा? 100। हमने तो 100 ही माना था ना, इसी से इसका आंसर आ जाएगा। 17 से कट करो, 400, 17 एकम 17, 17 छिक 102, 16 से कट करोगे 25, 25 गुना 100 2500। ये आपका क्या आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच फैन। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पे चलिए। द टैंक इज
filled by 3 pipe with different uniform flow rates। हमारे पास 3 पाइप है, तीनों का जो स्पीड है ना पानी बाहर निकालने की उससे अलग अलग है। पहले 2 पाइप जो है ना वो एक साथ काम करता है, तो दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन देन द थर्ड पाइप टेक्स टू फिल इट अलोन। देखो 3 पाइप था, पहले 2 मिलकर ना उतना ही समय ले रहा है जितना तीसरा अकेला ले रहा है। यानी A प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, ध्यान रखना, वो C के बराबर है। अगर मैं बोलूं ना कि तुम दोनों को मैं अकेले हरा सकता हूं, मतलब तुम दोनों जितना ताकतवर हो ना मैं भी उतना ही हूं। ठीक है, अब देखो, अब जो है ना उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या है? द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट। 3 पाइप था हमारे पास, जो सेकेंड है ना पहले से 5 घंटा फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सेकेंड को पी माना ना तो ए को 5 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, येट 4 आवर स्लोअर देन थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप जो होगा ना वो P-4 आएगा। क्यों? क्योंकि वो बी से भी 4 घंटा फास्ट है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। देखो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, P-4 P+5, ये टोटल वर्क है। एफिशिएंसी के लिए जब आप P+5 से डिवाइड करते हो तो P इंटू P-4, यानी कि P² - 4P। ठीक है, P का कैसे निकालोगे, P-4 और P+4, तो P² + P-20, और C का आ जाएगा आपका P² + 5P। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप, यानी ए को कितना टाइम लगेगा, तो पहले P निकालो, उसमें 5 ऐड कर देना। देखो ए और बी का एफिशिएंसी C के बराबर है, तो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो यू विल फाइंड 2P² - 3P - 20 इज इक्वल टू P² + 5P। इनको इधर ले आओगे तो P² - 8P - 20 इज इक्वल टू 0। 10 और 2 निकलेगा तो P की वैल्यू 10 आ जाएगी एक, ठीक है, और एक -2 आएगी। ओके, -2 भी एक आएगी, तो 10 और -2, दिन कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो P की वैल्यू 10 ले लो। तो जब 10 ले लोगे ना, यानी B 10 दिन में कर रहा है, A 15 दिन में कर रहा है, और C 6 दिन में कर रहा है। ध्यान रखना, आप किसी को भी P लेट कर सकते थे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हर केस में अलग अलग आता, लेकिन आंसर मतलब ये वाला आंसर सेम आता, P की वैल्यू अलग अलग आती। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब मैं उसको D से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 15 आता है। When 10 times of same number is divided by D, the remainder is 6। पूछा है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ D क्या हो सकता है। एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं उसको D से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 15 आ रहा है। ठीक है, D से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो एक बात तो फिक्स है कि D की वैल्यू जो है ना वो 15 से ज्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कभी 11 नहीं हो सकता, कभी 10 नहीं हो सकता, कभी 12 नहीं हो सकता, कभी 15 नहीं हो सकता। सेम अगर मैं किसी को 100 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 102 नहीं हो सकता, 110 नहीं हो सकता, 100 से कम ही होगा, 100 भी नहीं हो सकता। तो डी की वैल्यू 15 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15 से ज्यादा होना चाहिए। दो ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 16 और 18, इन्हीं में से कोई एक है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, उस इंटीजर को ना हम 15 मान लेते हैं, और जब मैं इसको 10 गुना करता हूं ना तो ये 150 होता है। जब मैं 15 को D से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 15 आ रहा है, और 150 को अगर मैं D से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। ऐसा ही है ना? कायदे से देखोगे तो 16 और 18 दोनों को ही अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 15 आएगा, और अगर मैं 16 और 18 से 150 को डिवाइड करूं ना तो दोनों ही केस में रिमाइंडर 6 आएगा। तो दोनों ही आंसर हो सकता है, 16 भी और 18 भी। बट देखो क्या बोला है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अरे लीस्ट तो एक ही होगा ना,
भाई भले ही तुम 3 या 4 हो सकते हो, लेकिन छोटा भाई तो एक ही रहेगा, बड़ के भैया भी एक ही रहेंगे। ओके, आई होप क्लियर होगा। 7 देखो, ए बी सी दो मीडियन है, एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। देखो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना, तो ये सारे 90 होंगे। ओके, और मीडियन है तो यानी ये और ये बराबर भी होगा, और मीडियन दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट है ना जी, ये सेंट्रॉइड होगा। अब देखो दे क्या रखा है, एडी पूरा 12 है, सेंट्रॉइड जो है ना वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, एडी को जी 2:1 में डिवाइड करेगा। तो जैसे 12 है ना, तो ये वाला पोर्शन 8 होगा और ये वाला पोर्शन 4 होगा। बीई जो है हमारा 9 है, अगेन देखो बीई भी तो जी से होके ही गुजर रहा है ना, मीडियन ही है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब आप देखो ये 8 है ये 6 है, तो 90 डिग्री है ये, तो ये 10 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम ये 6 है 4 है, तो ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये नहीं निकलेगा और ये नहीं निकलेगा, बट मीडियन है तो अगर ये निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा, और अगर ये निकाल दिया तो आपने ये भी निकाल दिया, तो कुल मिला के सब कुछ ही निकाल दोगे आप। वैसे पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा था ए बी, बोलोगे ये तो निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, एक क्लास है, 30 स्टूडेंट है क्लास में, एक टेस्ट में 30 गो लोग बैठे हैं, जो एवरेज स्कोर है ना उन 12 स्टूडेंट का वो 62 है और रेस्ट का 74 है। तो पूछा है पूरी क्लास का कितना होगा। देखो हमारे पास 30 बच्चे थे, 12 स्टूडेंट का एवरेज था 62 और बचे हुए 18 का एवरेज था कितना, 74। तो एक चीज ध्यान रखना, आंसर 62 और 74 के बीच में आना चाहिए और सारे ऑप्शंस ऐसे ही है। तो कैसे करोगे, बेस्ट वे होता है डेरिवेशन, बेस्ट वे देखो कैसे, मैंने मान लिया 62 ही हमारा मीन है, देखो यहां पे डेविएशन 0 आएगा, यहां 12 आएगा, 0 गुना 12 0, 12 गुना 18 216, तो इनका सम 216 आ रहा है ना, 216 डिवाइडेड बाय 30, 69 पॉइंट समथिंग आएगा। लो इतना आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। इसको डिवाइड करोगे 7.2 आएगा। बहुत लोग मल्टीप्लाई करके भी करते हैं, करने दो, तुम ऐसे ही करो। 9वां देखो, एक बोट है जो कि 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है 6 घंटे में। देखो अपस्ट्रीम 54 किलोमीटर गया है 6 घंटे में, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना अपस्ट्रीम की स्पीड होती है बोट माइनस स्ट्रीम, कितनी 9, स्ट्रीम की स्पीड 4.8 दे रखी है, तो बोट की आ जाएगी 13.8। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। भाई देखो जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा ना, तो उसकी स्पीड हो जाएगी बोट प्लस स्ट्रीम, 13 4 17 18.4, ठीक है ना, 9 9 18 पॉइंट, सॉरी 13 4 17 18.6, ठीक है, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 3 से कट करोगे 3 नमा 27, 3 6 18, 62, 62 से कट करोगे 15 आ जाएगा। इजी है सवाल तो, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि x प्लस 1/9x जो है ना वो 3 है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, 9x² प्लस 1/9x², इन शॉर्ट 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। तो आपको भी पता है ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना,
3x प्लस 1 में 3x निकालो, उसके स्क्वायर में से 2 घटा देना। तो एक चीज तो पता चल गया कि किसी ना किसी का स्क्वायर -2 आंसर है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, -2 तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। आंसर एक ही पॉसिबल है, वो ये है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आंसर आप यहीं पे लाके छोड़ दोगे। बाकी अगर करना हो तो देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। जब 3 से करोगे ना तो x इंटू 3 3x, 1/9x था ना, तो जब 3 से डिवाइड करोगे ना तो 1/3x बचेगा, इज इक्वल टू 9। अब खुद देख लो, यहां 9 पुट कर दो, 9 का स्क्वायर 81 -2, आंसर तो आ जाएगा, आंसर लाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपसे पूछा है गेन परसेंटेज कितना होगा अगर सिद्धि ने स्कूटर को 31,902 रुपए में बेचा है, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्रॉफिट है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, ये देखो ये क्या कह रहा है कि इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, सॉरी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या गेन जो है ना, वो है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब ये है कि अगर मैंने सेलिंग प्राइस 6 रुपए माना है ना, तो प्रॉफिट है 1 रुपए, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 4 रुपए, सॉरी 5 रुपए। अरे बहुत सिंपल है ना, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट जो है ना या लॉस, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा किस पे काउंट होता है, किस पे काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। किस पे काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो आपको देखना है कि 1/5 का कितना परसेंट है, 1/5 का 20% है, 1/5 का 20% है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। आपसे पूछा है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब। आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब में कितने पार्ट, कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब बना सकते हो। सबसे पहले देखो, लेंथ कितना था 50, ब्रेथ कितना था 150, हाइट कितना था 175। एक चीज ध्यान रखना, इसको कट करके जब आप क्यूब बनाओगे ना, इस क्यूब का जो साइड होगा ना, वो होगा HCF ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट का जो HCF है, तो कितना दिख रहा है आपको इसका HCF? दिख रहा है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि दिखना चाहिए। 50 और 150 और 175, सब में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 25 ना, यानी वो जो भी क्यूब है ना, उसका साइड होगा 25। ठीक है, तो अब आपसे पूछा ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, तो भाई देखो बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 50 गुना 150 गुना 175, और छोटे वाले क्यूब का 50 गुना 50 गुना 50, सॉरी 25 गुना 25 गुना 25। ठीक है, ये बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ये छोटे वाले का। तो अब देख लो कितना बनेगा, 25 से कट किया 2, 25 से कट किया 6, 25 से कट किया 7, 6 दूनी 12 7 84। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, A can do a certain work in 40 days। A किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। B has 66 2/3 लेस एफिशिएंसी देन A। देखो 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। मतलब ये है कि अगर A किसी काम को 3 दिन में कर रहा है ना, जैसे अगर A 3 काम कर रहा है ना, तो B एक ही काम कर रहा है। 66 2/3% लेस देन A। C जो है ना वो 400% ज्यादा है B से। 400% ज्यादा का मतलब होता है 5 गुना होना, ध्यान रखना। 400% ज्यादा है तो एक का 400% 4 होगा, 4 ज्यादा यानी 5। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि A 3 काम कर रहा है, B C 5। अगला काम है टोटल वर्क। टोटल वर्क देखोगे तो A 40 दिन ले रहा था, जबकि हर रोज वो 30 काम कर रहा था, यानी सॉरी हर रोज 3 काम कर रहा था, यानी टोटल काम कितना आ गया 120। ओके है, नाउ नाउ 120 काम हमें करना है। अब सवाल को देखो,
all the three started the work together but B and C left the work 5 and 2 days before. तो बिफोर वाले में क्या करता है, क्या करना होता है भाई? बी कितने दिन पहले छोड़कर गया? 5 दिन। सी कितने दिन पहले छोड़ के गया है? 2 दिन। तो इनसे इतने दिन और काम करवाओ। तो बी अगर 5 दिन और काम करता तो 5 काम और होता, सी अगर 2 दिन काम और करता तो 10 काम होता, यानी टोटल काम हो जाता 135। अब 135 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 3 1 4 और 5 9, 15 दिन लगेंगे। टाइम एंड वर्क देख लेना अगर नहीं देखा है तो, अदरवाइज दिक्कत होगी आप ही को। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। सोहन बोरोज अ सम ऑफ दिस एट द रेट ऑफ 11% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। इतना प्यारा क्वेश्चन है, 2023 सीजीएल का क्वेश्चन है, ये फ्री में आया हुआ है। सोहन ने 1,41,545 रुपए लिए हैं 11% पर एनम के हिसाब से। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपे दिस टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। If Sohan clear all the pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much money does he pay at the end of second year? एक चीज ध्यान रखना, इन सवालों की एक खासियत होती है कि जो भी ऑप्शंस होंगे ना, सबका यूनिट डिजिट अलग होगा। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर यूनिट डिजिट को देख के देना है। देखो हो क्या रहा है, सवाल एक बार फिर से समझो। सोहन ने 1,41,545 रुपए लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 11%। सिंपल इंटरेस्ट का एक रूल होता है, इंटरेस्ट पे कभी इंटरेस्ट नहीं लगता। एक साल के बाद उसने 25,490 रुपए लौटाया, और फिर दूसरे साल के एंड में ना जो भी बचा हुआ पैसा था अलोंग विद इंटरेस्ट, देखो पहले साल 1,41,545, इसका 11% क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये इतना इंटरेस्ट पे करना है पहले साल। दूसरे साल आपने क्या किया है? आपने क्या किया है, 1,41,000 में से 25,490 रुपए लौटा दिया। तो कितना पैसा बचा भाई? 5, 14 में से 9 गया, फिर 5, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6, फिर 3 में से 2 गया 1। तो कुल मिला के 1,16,055 रुपए बच जाएगा। 1,16,055 रुपए। अगले साल आपको इसका 11% फिर से देना है। क्लियर? तो जब आप नेक्स्ट ईयर पैसा लौटाओगे ना, तो पहले ये वाला लौटा देना और फिर सारा इंटरेस्ट लौटा देना। इंटरेस्ट ये है, पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखोगे 11/100 कॉमन आ रहा है, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहां 545 और यहां 55 है, तो डिवाइड करके क्या आ रहा है? 600 ना। खुद देखो, सिर्फ मैंने आखिरी के 3 डिजिट को यूज किया है। 600, इससे पहले जो आता है छोड़ दो। अब देखो 2 0 से 2 0 कटा, यहां 6 आया, यहां 11 है, तो जो भी इंटरेस्ट है ना उसका यूनिट डिजिट 6 है। इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। इंटरेस्ट का यूनिट डिजिट 6 है, और यहां पे प्रिंसिपल का 5 है। 6 और 5 को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 11 आएगा, 1। बाकी आपको कुछ नहीं करना, अगर पूरा सॉल्व करना हो ऐड करके देख लेना, यही आएगा आंसर। थोड़ा सा ऑप्शन का भी सहारा लेना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक वुमेन जो है ना, वो 2/3 खर्च करती है अपने इनकम का। अगर इनकम को 18% बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जाए 24%, तो सेविंग्स कितना इंक्रीज होगा? देखो, अ वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ इनकम। अगर इनकम 300 है ना, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 2/3 यानी 200। तो ये बताओ सेविंग्स कितना है? 100 रुपीज। अब सवाल ये है कि अगर उसका इनकम 18% बढ़ा है, 300 का 18% 540, इतना इसका, सॉरी 300 का 18% 54, मैंने 3000 का निकाल दिया था। अब एक्सपेंडिचर बढ़ा 24% यानी कि 48। तो ये बताओ अगर 54 बढ़ाया आपका इनकम, लेकिन खर्चा आपने 48 ही बढ़ाया, तो बचा हुआ 6 क्या है? सेविंग। सेविंग बढ़ गया 6 रुपए, पहले 100 था अब 106 हो जाएगा, यानी 6% बढ़ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है। 2 मिनट रुकना।
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू 1। अरे जब 1 दे ही दिया तो फिर हम क्या सॉल्व करें, अब फिर तो आप ही करोगे। देखो 3/a 1 + 3 यानी यहां तो 6 आ रहा है। यहां देखोगे 9 में से 9 कट गया, 9a² 9। मतलब ये तो खेलने के लिए दे रखा था, कौन कितना खेल सकता है। इजी था ये तो, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट आर। पी आर क्यू, पी क्यू 29 है, पी क्यू आर थीटा है, क्यू आर 21 है, और ये 20 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यू आर कितना है, 21 है। ओके, यहां नहीं दे रखा। तो अब आपसे क्या बोला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सबसे पहले तो ये देखो, जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा कहता हूं तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी 441 अपॉन में 29 का स्क्वायर, माइनस जब मैं साइन स्क्वायर कहता हूं परपेंडिकुलर यानी 400 का स्क्वायर अपॉन में 841। इन शॉर्ट 41/841। ये तो इजी है, इसमें थोड़ी ना दिक्कत होगी। 18वां देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 120 है। पूछा है 1/4 ऑफ ए कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे, थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो आप आंसर 30 पुट कर दोगे। बाकी देखो कैसे आया है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। अगर आप गौर से देखोगे इसमें अगर मैंने हाफ ऑफ ए ऐड कर दिया होता ना, और तो ये 180 बन जाता। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो होता है ना वो 180 होता है। या आप इसमें से ये घटा दो, तो जब आप इसमें से ये घटाओगे ना, यू विल फाइंड एंगल ए का हाफ जो है ना वो 60 है। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 120। अब आपसे एंगल ए का 1/4 पूछा है, 30। मजेदार है, बहुत मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक फील्ड रोलर है जो कि सिलेंडर का शेप का है। एक फील्ड रोलर है जो कि सिलेंडर का शेप है ऐसे, डायमीटर है 1 मीटर, लेंथ है 1/4 मीटर यानी 5/4 मीटर, हाइट हो जाएगा ये। स्पीड एट विच द रोलर रोल इज 15 रिवॉल्यूशन पर मिनट। पूछा देन द मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रिवॉल्यूशन दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। ठीक है, यानी कितनी बार 1 घंटे में मैक्सिमम वो रोल कर पाएगा। ठीक है, तो पहले देखो कि स्पीड तो नहीं दे रखा यार, प्रति मिनट 15 चक्कर लगाता है। जिस गति से लुढ़कता है वो प्रति मिनट 15 चक्कर लगाता है, तो यह 1 घंटे में अधिकतम कितनी बार लुढ़क पाएगा। अरे यार 15 है तो 900 होगा। जिस गति से लुढ़कता है वो प्रति मिनट 15 चक्कर लगाता है, तो 1 घंटे में अधिकतम कितना, मे बी ये ना पूछा कितना एरिया लुढ़क पाएगा। देखो अगर 1 मिनट में 15 चक्कर लगा रहा है ना, तो 60 मिनट में 900 चक्कर लगाएगा। अब आपको बताना है कि 900 चक्कर में ये एरिया कितना कंज्यूम करेगा। तो भैया इसका हमें क्या चाहिए, कर्ड सरफेस एरिया। क्या चाहिए, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h इनटू में 900। ठीक है, 900 क्यों, क्योंकि 900 चक्कर लगा रहा है ना। अभी देखो 2 से 2 गया 11, 2। ठीक है, 55 गुना 900 या फिर 55 गुना में 450 बटे में 7। 25 में से 25 गया, 2500 में से 25 गया तो 2475, 0 डिवाइडेड बाय 7। 7 या 21, 7 पचे 35, 7 या 21, 7 पचे 35, 3535।
पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैक्सिमम 3536 रिवोल्यूशन आएगा। ठीक है, वैसे मैक्सिमम 3535 ही होना चाहिए, क्योंकि देखो घूम रहा है, तो अगर आप इससे चलोगे तो अप्रॉक्स 3536 ठीक है। इतना डेप्थ क्या जाना, इतना डेप्थ हमें जाना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बर्तन है जिसमें ना कुछ सॉल्यूशन है एसिड का और पानी का, जिसमें से ना पानी है 64%, वाटर वॉज 64%। ठीक है, 4 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ना एसिड हो गया 30%। देखो यहां से ना कितनी क्वांटिटी निकाली गई है ना, वो आप निकाल सकते हो कि कितनी क्वांटिटी निकाली गई है। कैसे? पहले रेशियो होगा 36 और 64, और अब रेशियो हो गया 30 और 70। तो कायदे से आप देखोगे कि अगर टोटल क्वांटिटी 6 है ना, 6/36 ये निकाला जा रहा है। कितना निकाला जा रहा है? 36 से 30 हो गया, यानी 6 निकाला जा रहा है 36 से, यानी आपने ना जो निकाला था ना वो 1/6 क्वांटिटी निकाला था। कितना? 1/6 क्वांटिटी। और 1/6 क्वांटिटी कितना है? 4 ना, यानी एक्चुअल में जो टोटल क्वांटिटी है ना वो है 24। अब आपसे पूछा है ये बताओ स्टार्टिंग में पानी कितना था, तो 24 का 64% कर दो। 24, 4 से वैसे कट कर सकते हैं ना, 4 से कट करोगे तो 25 आ जाएगा। 16, 400 में से 16 घटा 384 अपॉन में 25, 25 25 से कम 25, 25 पचे 125, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हमने एक और मॉक खत्म कर दिया है। आई होप आपको मजा आया होगा, आना चाहिए मजा, नहीं आया है तो उसमें प्रॉब्लम है। इसको ना आप मॉक फॉर्मेट में दे सकते हो, मैंने इसका प्राइस केवल 49 कर दिया है। दिस इज बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू, मॉक मास्टरी 1.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 49 में 50 क्वांट मॉक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम जिसका एग्जाम नवंबर के बाद होने वाला है, 13 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट है। ओके, डू ज्वाइन द बैच। ठीक है, प्राइसिंग आपको बाकी जगह से शायद थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आजकल लोगों ने प्राइस बहुत कम कर दिया है, बट उसमें क्या करते हैं ना कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे देते हैं, पीछे की क्लासेस। मैं उनमें से हूँ ना, जो जब वीओडी की बात करें ना, तो मैं वीओडी पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा पुराना होता है, फिर आप अपने डाउट्स भी नहीं पूछ सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको एक एक डाउट्स बताया जाएगा। मेरी गारंटी, आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग ना आ जाए ना तो बताना मुझे, ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाएगी। सामने रहोगे, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्लास के स्टार्टिंग और एंड में, बीच में नहीं। ठीक है, बीच में सिर्फ क्लासेस के डाउट्स जो चल रहा होगा, आगे के या पीछे के नहीं। तो ये सब आपको मिलेगा हमारे बैच में, बुनियाद 1.0 में। तो ज्वाइन कर लेना। 4 लेवल के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस स्पीड, तीनों की तैयारी हो जाएगी। हम इस बैच में 7500 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। ओके, बुनियाद का एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने लॉन्च किया था वो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे हम क्लास करने वाले हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 देन दिस इज फॉर यू। May 1st वीक में इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। टेक केयर, सी यू।